महर्षि में ही संतमत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि प्रवचन को पूरा अंतिम तक देखें। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सदगुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पद वंदन। मंच पर विराजित मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, संत मत सत्संग ध्यान महायज्ञ के समस्त पदाधिकारी
महाराज कुछ भक्ति के संबंध में सुना दो। मैं भक्ति के ही संबंध में सुना रहा हूं। ये राष्ट्र भक्ति की बात है। सदगुरु महाराज ने भी कहने की कृपा की है और संतों ने भी कहने की कृपा की है कि भक्ति से अगर कुछ ऊंची है तो वह राष्ट्र की भक्ति है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम आप कहां रहेंगे। राष्ट्र को कमजोर न किया जाए कुछ ऐसी चीजों को खाने से। गुटखा से कैंसर होता है, हम आप जानते हैं। पठित समाज जानता है अच्छी तरह से कि ऐसे निकृष्ट पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। भोज्य पदार्थ नहीं है, खाद्य पदार्थ नहीं है। जिसे नहीं खाना चाहिए उसे खाते हैं। और उन युवान भाइयों से निवेदन है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो फलों का जूस पी लीजिए। आपके पास पैसे हैं तो कुछ फल खरीद कर खा लीजिए। अपना भी मुंह मीठा कीजिए और साथियों का भी मुंह मीठा कीजिए। सज्जनों, कहीं कहीं हमने सुना है कि राष्ट्र में गरीबी आती जा रही है। राष्ट्र गरीब नहीं है। हमें भी याद है कि लोगों को घरों में अन्न नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ऐसी बात तो नहीं है। आज भारत समृद्ध है और इतना समृद्ध है, ध्यान से सुनिएगा, इतना समृद्ध है अगर इस पांडाल से मोबाइल फोन को इस मंच पर जमा किया जाए तो पहाड़ जैसा हो जाएगा। कितना समृद्ध है यह देश। हर आदमी के हाथ में 10,000 रुपये हैं। 10,000 से कम का फोन तो किसी के पास है नहीं। हर आदमी के पास फोन है और दिन भर में क्या क्या खाते हैं। आजकल तो इतनी खतरनाक नशीली चीजें निकल आई हैं और मैं तो उतना नाम भी नहीं जानता हूं। एक नशा का नाम मैं जानता हूं, स्मैक। परहैप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्मैक। जिस बच्चे को, जिस युवक को इसकी आदत लग जाती है उसके बिना वो रह नहीं सकता। 4-5 साल की आयु उनकी शेष रह जाती है इसका सेवन करने से। कहां जीवन को ले जा रहे हैं। अपना शत्रु, अपना दुश्मन स्वयं ही अपना शत्रु बन जाते हैं, अपना दुश्मन, अपना इनिमी। निवेदन करता हूं कि जरा समझिए, अगर जीवन से प्यार है, अपनी मां के स्नेह को याद रखते हैं, मां के दुलार और पिता के स्नेह को याद रखते हैं, तो मेरे युवान भाई नशाओं का त्याग कर दीजिए। ये अपील है हमारी, ये हमारा निवेदन है उन युवान भाइयों से। क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। और जिस राज्य में यह कार्यक्रम हो रहा है, यह राज्य बिहार प्रदेश कहलाता है। यहां के मुख्यमंत्री ने एक काम बड़ा सुंदर किया है कि नशा को बंद किया है, शराब को बंद किया है। और नशा को तो नहीं, लेकिन शराब को बंद किया है। मैं इस भरी सभा में, इस धर्म मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूं कि आप जैसे अन्य मुल्क हैं, दूसरे देशों में गुटखा नहीं चलता है, पान नहीं चलता है, आप भी इस प्रदेश में पान को, गुटखा को और नशीली पदार्थों को बंद कर दीजिए।
कदाचित कोई व्यापारी ऐसा सुन रहे होंगे तो जरूर चिढ़ेंगे मुझसे, लेकिन व्यापार और भी हो जाएगा सज्जनों, व्यापार और हो जाएगा। बहुत तरह की चीजें हैं हम आपके पास व्यापार करने के लिए। तो जो युवा लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, सदगुरु महाराज भी युवा बनकर युवा ही अवस्था में भी यहां आए, ध्यान की क्रांति, ध्यान का सूत्र उन्होंने दिया, सदाचार का सूत्र उन्होंने दिया, भक्ति के सूत्र को उन्होंने दिया, वैराग्य के सूत्र को उन्होंने दिया। और हम आप उसी सूत्र को लेकर जब चलेंगे, यह राष्ट्र दरअसल में समृद्ध हो जाएगा। क्यों? एक पंक्ति जो मानस की पंक्ति है और संत की पंक्ति है, ये मानस की पंक्ति है। जब रामायण टेलीविजन के समक्ष लोग अगरबत्ती जलाते थे, फूल चढ़ाते थे, दीप जलाते थे। क्यों? बोले इस टेलीविजन में भगवान आने वाले हैं, भगवान का हम लीला देखने वाले हैं। सज्जनों, भारत के उन श्रद्धान्वित लोगों की श्रद्धा को देखिए जरा, विदेशों में भी। और वह जो प्रसंग, वह जो सीरियल चलता था मानस से, पहले रामायण के बारे में ही सीरियल चला। और सज्जनों, उसी मानस की पंक्ति है, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। मानस की पंक्ति है। कदाचित इस पंक्ति पर मैं नहीं समझता हूं कि उस तरह से विशद व्याख्या की गई है, करनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र। जैसे हम आप भोजन करते हैं तो साधन क्या है भोजन करने का? जो दुनिया के तमाम लोग भोजन करते हैं, साधन है। कैसे भोजन करते हैं? मुंह के द्वारा। मुंह एक रास्ता है। देखते हैं तो देखने का रास्ता आंख है, सुनते हैं तो सुनने का रास्ता कान है। लोग आंख से नहीं सुन सकते, कान से नहीं देख सकते, और नाक से भोजन नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ साइंटिफिक चर्चा लोग कर देते हैं, कहते हैं आप कहां हैं महाराज, आप साइंस नहीं पढ़े, नाक से भी भोजन होता है। पाइप के द्वारा। किसको? कौन करते हैं? मरीज, बीमारी लोग करते हैं। कोई स्वस्थ लोग करते हैं क्या? वाई यू आर पुटिंग द सच ए लॉजिक, द स्टूपिड लॉजिक? ये तो कुतर्क है। सज्जनों, उसी तरह से भक्ति ही एक रास्ता है। राष्ट्र की भक्ति और परमात्मा को जानने के लिए भक्ति ही एक मार्ग है, भक्ति ही एक रास्ता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वतंत्र भक्ति, परतंत्र भक्ति नहीं। निश्चय ही अगर स्वतंत्र भक्ति की चर्चा है तो परतंत्र भक्ति भी होती होगी। लोग भक्ति करके पराधीन हो गए। भारत राष्ट्र में ऐसी भक्ति नहीं चाहिए।
भारत राष्ट्र में तो स्वतंत्र भक्ति चाहिए। स्वतंत्र भक्ति क्या है, यह सूक्ष्म विषय है, इस पर हम फिर आएंगे। लेकिन निवेदन करूंगा कि यह स्वतंत्र भक्ति हर आदमी को करना होगा और तब भीतर से मनुष्य समृद्ध हो जाएगा। क्यों? हम आप सुन रहे थे, मैं पंक्ति निवेदन कर रहा था कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है भक्ति, लेकिन एक शर्त है, देयर इज वन कंडीशन, और शर्त क्या है कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। विदाउट होली एसोसिएशन there is no any possibility. The person who is going to accomplish the devotion in her or in his, whosoever, whether she or he, कोई भी हो, नारी हो या पुरुष हो, सबों को यह भक्ति करनी पड़ेगी। और इस भक्ति को, जिस भक्ति की चर्चा की जा रही है, तो पहले अपने जीवन में सावधानी, अपने जीवन में सतर्कता और अपने जीवन में संयमता। अगर संयमित नहीं है, आपने देखा होगा जो अधिक बोलते हैं उसको लोग क्या कहते हैं, ये बड़ा बातूनी आदमी है। जो अधिक बोलते हैं उसको कहते हैं ही इज और शी इज वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी है। और जब जो कम बोलते हैं उसके लिए भी कहते बड़ा मुश्किल है, उचित बात पर तो कुछ बोलने चाहिए थे लेकिन बोला नहीं। पिछले दिनों से ही निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में हर चीज बैलेंस में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, भोजन बना है हम आपके लिए, लेकिन खाद्य पदार्थ अखाद्य पदार्थ नहीं। पीना बहुत ऐसी चीज है जो पीने के लिए बनी है, लेकिन जो पीने योग्य है उसी को पीना है, और जो पीने योग्य नहीं है उसको नहीं पीना है। बहुत बार ऐसा देखा गया, सत्संगी हैं, दीक्षा ले चुके हैं, और हम आप जानते हैं माहौल में लोग जाते हैं। मैंने एक सत्संगी को पूछा, एक अच्छे सत्संगी के घर में गया था, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप तुरंत महाराज को प्रणाम करना और तुरंत अंदर चले जाना, नहीं तो भेद खुल जाएगा। वे सज्जन सक पकाते हुए आए, नशा तो पिया था लेकिन शायद कुछ कंट्रोल में पिया हुआ होगा। जब वह आदमी आता है और हमें प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद नशा जो पीता है उसके मुंह से बदबू तो आती है, हमें तो पता ही लग गया। उनकी पत्नी ने कहा चलो चलो जल्दी चलो, और ले जाकर के उनकी पत्नी कमरे में और बाहर से कुंडी मार दिया, कुंडी लगा दी। ये जो कुंडी लगाई तो बात को छिपाने के लिए, लेकिन वो आदमी ऐसा निकला कि इतना जोर जोर से धक्का मारा, और जब वो उबला तो फिर ऐसा उबल पड़ा जैसे पानी उबलता है कढ़ाई में, चूल्हे पर चढ़ा हुआ कढ़ाई, अग्नि की आंच से पानी कैसे उबलता है ऐसे उबल गया, ऐसे उबल गया। बाद में जब खोला तो उन्होंने कहा कि तुझे क्या लगता है कि मैंने शराब पिया है? मैंने शराब नहीं पी है, मुझे बदनाम करना चाह, तो बहुत कुछ बोला। फिर उनको शांत, मेरे तरफ जब दिखा दे तो फिर वो शांत हो जाता था। सज्जनों, पीने योग्य यह वस्तु है। अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानता है जो पीता है, जो अपने पुत्र को भी नहीं पहचानता है जो पीता है, अपने पिता को भी नहीं पहचानता है जो पीता है, अपनी मां को भी नहीं पहचानता है जो पीता है। सदगुरु महाराज ने हम आपको पंचशील
यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इस पर बहुत जोर देने उन्होंने बहुत जोर दिया है कि समाज में जब तक ये बातें रहेगी तब तक समाज में लोगों का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भक्ति की बात हम आप सुन रहे हैं, जिस भक्ति की चर्चा हम आप सुन रहे हैं, यह भक्ति स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। पहले मोटे मोटे अक्षरों को सीखा जाता है, अक्षर को बड़े रूप में लिखा जाता है, और वह अक्षर जब बच्चा सीख लेता है तो बहुत बारीक लिख लेता है। वह पहले मोटी भक्ति की जरूरत है। हम आप एक आरती के संबंध में सुने होंगे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से भक्त प्रार्थना करते हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा और भक्ति हमारे भीतर में बढ़े, हमारे जीवन में श्रद्धा बढ़े, हमारे जीवन में भक्ति बढ़े। और भगवान से क्या मांगते हैं? संतन की सेवा। सज्जनों, धरणीदास जी महाराज के संबंध में हम लोगों ने गुरुजनों से सुना है, साधु संतों को बहुत वे भोजन कराते थे। और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रसंग जो शायद कदाचित आपको बड़ा मोटा लगे, लेकिन निवेदन पहले ही कर दिया हूं कि शुरुआत स्थूलता से है। एक बार ही सूक्ष्मता से शुरुआत नहीं हो सकती है, शुरुआत स्थूलता से। जिनका पावन विग्रह यहां सुशोभित है, उनसे पूछिए कैसे भक्ति करने के लिए कहते हैं। एक स्थल पर वे कहते हैं, आहो भक्त सार भक्ति करो। दूसरे स्थल पर कहते हैं कि गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, साधु संतों की सेवा, सज्जनों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा। सेवा सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। आपको कदाचित ये लगे कि मेरे घर में महाराज कोई साधु नहीं है, आज कोई मिला भी नहीं, कल भी नहीं मिला और पीछे भी कोई ना मिले, तो फिर साधु की सेवा कैसे? वह मां जिसने जन्म दिया है वो भी साधु ही है, जिसने संस्कार दिया है वे पिता, जिसने पाला और पोसा है, जिसने लालन पालन किया है, जिसने शिक्षा दी है, जिसने अपने जीवन को पूरे दांव पर लगाकर आधी पेट की रोटी खाकर अपने पुत्र को पढ़ाया है, उस पुत्र की क्या जिम्मेवारी होती है? उनके पिता भी साधु हैं, उनकी मां भी साधु है, लेकिन ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि कोई इस बात पर अहंग करे कि बाबा तो आज सर्टिफिकेट दे दिया, हम लोग भी साधु ही है, हम लोग भी साधु ही हैं। अगर कोई व्यक्ति सदाचार का पालन करता है, त्रिकाल संध्या करता है और अपना आचरण शुद्ध पवित्र रखता है, राष्ट्र के प्रति ऊंचा ख्याल रखता है, तो निश्चय ही वो साधु है। साधु वेश में भी और कुवेश में भी, दोनों। साधु तो वेश में भी हुए हैं और साधु कुवेश में भी हुए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि किए कुबेश जामवंत हनुमानो। जामवंत जी महाराज, बड़ी विचित्र बात है, जामवंत को कैसे दिखाया गया आप लोग जानते हैं, देखें सीरियल तो प्रमाण है, और लिखा ही गया है कि जामवंत मनुष्य नहीं है, रीछ है, रीछ।
और उनको गोस्वामी जी कहते हैं कि वे साधु हैं, हनुमान जी अब बंदर, और उनको साधु कहते हैं। निश्चय ही यह तो एक रूपक है, हनुमान जी से बड़े कौन संत हो सकते, लेकिन साधु का वेश उनका नहीं था। जामवंत जी में, जामवंत जी के शरीर पर कोई साधु वाला वेश नहीं था, कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन जामवंत को साधु कहा गया है। कुबेश में भी साधु हुए। तो सज्जनों, जीवन में साधुता आनी चाहिए। साधुता आ जाए, सज्जनता आ जाए, तो फिर वेश ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो महापुरुष ने, जो सज्जन ने वेश पहना है, गुरु के आदेश से वेश पहना है, परंपरा का निर्वहन किया है, उनकी तो बड़ाई ही बड़ाई है, उनकी तो प्रशंसा ही प्रशंसा है। सज्जनों, साधु संतों की सेवा करने के लिए, उन महापुरुषों की सेवा करने के लिए, मतलब घर में भी सज्जन हो सकते हैं, लेकिन घर में जो विधि की बात कही गई है वह विधि अवश्य जीवन में होना चाहिए। यह और भक्ति गुरु की, क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा ऐसी रही है। सज्जनों, भगवान श्री राम अपने मां, अपने पिता की सेवा करते हैं। भगवान श्री राम जब सवेरे उठते हैं तो अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। दशरथ जी ने भगवान श्री राम से कहा कि बेटा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, मेरी इच्छा है कि आपको गुरुकुल में भर्ती कर दूं, गुरुकुल चले जाओ। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं भगवान श्री राम, गुरु के घर जाते हैं। गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के यहां जब जाते हैं तो जैसी सेवा होनी चाहिए गुरु की, वैसी ही सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि हम त्रिभुवनपति हैं, जगत के मालिक हैं, तो हम सेवा नहीं करेंगे। सज्जनों, वे सेवा करते रहे, गुरुजनों के गुरु के आश्रम में सफाई करते रहे, और गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे। भगवान जब गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तो संसार के सामान्य जनों को तो सेवा करनी ही चाहिए। सदगुरु महाराज कहते हैं कि राम भगवान भी सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु की सेवा करते हैं। मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूं, और हम आप सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से, उनके मुखारविंद से इस बात को बहुत बार सुने हैं कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण गुरु की सेवा करते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं। गुरु का आदेश हो जाता है कि कृष्ण, मुझे तो हवन करना है, मुझे समिधा चाहिए, मुझे लकड़ी चाहिए। और भगवान अपने मित्र सुदामा जी के साथ जाते हैं जंगल में लकड़ी चुनने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। और लकड़ी भगवान चुनते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु ने कह दिया लकड़ी लेकर आओ तो हरे हरे पेड़ों को, नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो तभी भी पर्यावरण का ध्यान रखते थे। आज लोग पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं। पर्यावरण पर भी चर्चा होनी चाहिए। जितने पेड़ पौधे खत्म होंगे दुनिया में, उतना ही रोग उत्पन्न होता चला जाएगा। जो नेचुरल चीज है, पशु को कल भी हमने चर्चा की थी। अब
चाइना में ऐसा हुआ है कि मांस पर बैंड कर दिया गया है कि अभी मांस चाइना में नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वहीं से रोग उत्पन्न हुआ। तो सज्जनों, पेड़ पौधे, पर्यावरण का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए कम से कम अगर पेड़ नहीं लगा पाते हैं, तो लोग कभी कभी कहते हैं कि मेरे पास इतनी जमीन नहीं है, कभी कभी कहते हैं कि हम कहां पेड़ लगाएं, तो रोड का किनारा तो है, अगर वहां भी नहीं लगा सकते तो एक तुलसी का पौधा तो लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा अवश्य लगाइए, जो जिसमें 24 आवर ऑक्सीजन होता है, निकलते रहता है। दुनिया के लोगों को सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है तो वह है तुलसी जी का, और दूसरा पेड़ है पीपल का। तो पर्यावरण का ध्यान तो भगवान श्री कृष्ण तभी भी रखते थे, और भगवान अपने हाथों से सूखी लकड़ी जो पेड़ के टहनियों से टूटकर नीचे गिर जाते थे, उसी लकड़ी को भगवान चुनकर गांठ बनाते थे। और ध्यान दीजिए, लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर रख रहे थे, रखकर चलते थे गुरु आश्रम। ध्यान से सुनेंगे कि त्रैलोकपति जो जगत के नियंता हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे भगवान लकड़ी के गट्ठर को अपने सिर पर रखकर और गुरु सेवा में उपस्थित होते थे, वहां जाकर लकड़ी रखते थे। लेकिन एक बात मैं निवेदन करूंगा, जब वे त्रिभुवन पति थे, जब वे जगत के मालिक ही थे, जगत के ठाकुर थे, तो एक बार ऐसा इशारा करते या ना भी करते, केवल सोचते, तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में लकड़ियों का पहाड़ लग जाता। ऐसा तो वे कर ही सकते थे, लेकिन गुरु की आज्ञा हुई ऐसा करो। गुरु का सम्मान क्यों? इतना गुरु का सम्मान क्यों? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, अगर उपासना ही करना है तो आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह, और अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। देखिए, गुरु भक्ति करने से और या करने के पहले इन चीजों की योग्यता, और गुरु की भक्ति करने से बाद में भी इन चीजों, अगर नहीं है तो बाद में इसकी योग्यता हो जाती है। सज्जनों, भगवान कहते हैं आचार्योपासनम शौचम, मतलब उपासना। गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसलिए सदगुरु महाराज कहते हैं गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। अब इस पर जरा ध्यान दें कि गुरु की भक्ति जब हम आप करते हैं तो हमें क्या मिलता है। वे महापुरुष, सुबह भी चर्चा हुई थी कि जिनको पाप छू नहीं सकता, जिनका जीवन ही मंगलमय है, इसीलिए हम आप स्तुति करते हैं। मंगल मूर्ति, सदगुरु क्या है? मंगल की मूर्ति है। मिलवाएं सर्वाधार, परमात्मा से सर्वाधार से मिलाने वाले। मंगलमय मंगल करना बिनवों बारंबार। मंगल करते हैं क्यों? मंगलमय है वे। एक पद्य में संत सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है कि नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम। नमामि अमित ज्ञान, मैं ऐसे सदगुरु को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनमें अमित ज्ञान है। उनका रूप कैसा है? कृपा का रूप है। कृपालम क्या देते हैं भक्त को? अगम बोध, उस परमात्मा जो अगम है उसका बोध करा देने वाले। अगम बोध। सज्जनों,
उस अगम का बोध कोई दूसरे नहीं दे सकते। इसीलिए गुरु की भक्ति, साधु की सेवा। अगम बोध दाता, वे ऐसे दाता है, अगम बोध को देने वाले। सुबुद्धि निधि विशालम, सुबुद्धि निधि, सुबुद्धि के निधि यानी खजाना, विशाला। सज्जनों, इसलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं कि पितसु माता 100 गुना, असुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तनसु डांट अरुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करें, अवगुण हरें, चरणदास सुखदेव। राजस्थान में एक संत हुए चरणदास जी महाराज, उनकी वाणी है, पिता से माता 100 गुना। आप माफ कीजिएगा, यहां तो बहुत सारे पिता बैठे हुए हैं। इस संत चरणदास जी महाराज की वाणी है, माता से परमात्मा 100 गुना है, लेकिन पिता से माता 100 गुना ज्यादा है। सुत को राखे प्यार, और उस माता से हरि, माता से हरि 100 गुना, और हरि से भी अगर कोई 100 गुना है तो सद्गुरु हैं। माता से हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव। इसीलिए गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, साधु संतों की सेवा, उन सज्जनों की सेवा। और हम आपको सेवा करनी चाहिए। अगर सेवा नहीं करेंगे तो सेवा बहुत तरह की। स्वामी श्रद्धेय बोधानंद जी महाराज, हम आपको सुना रहे थे कि सेवा अगर देखनी है तो पंजाब की धरती पर देखिए, गुरुद्वारे में देखिए, किसी मंदिर में जाकर देखिए, कैसी सेवा वे करते हैं। सेवा से सद्भाव होता है, सेवा से वैमनस्यता मिटती है। भारत की ही ऐसी परंपरा है, जो एक साथ बैठकर लोग भोजन करते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं तो मन की बात मिट जाती है। अगर परिवार में कोई कभी खाता है, कोई कभी खाता है, तो कहीं न कहीं फिर फर्क हो जाता है। बोले कि अगर भोजन अलग हुआ तो मन भी अलग होगा, अन्न अलग अलग खाएंगे तो मन भी अलग अलग हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप अपने जीवन में इस समरसता को, जो हम आपकी संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, विदेशों में बड़ा एकांगी जीवन है और भारत में हम आपका जीवन सर्वांगी है। यहाँ फैमिली लाइफ है, वहाँ फैमिली लाइफ नहीं है। यहाँ लोग एक दूसरे के सुख दुख को में शामिल होते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। भारत की संस्कृति ऐसी है। हम आप अपने संस्कृति के संबंध में भी जरूर विचार करें। भारत में अतिथियों का सम्मान किया जाता है। यहाँ अतिथि के बारे में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान। फिर कहते हैं मातृ देवो भव, माँ देवी के समान है। पितृ देवो भव, पिता देवी, पिता देवता के समान है। सज्जनों, हमारी संस्कृति कैसी है? अगर किसी तरह का जीवन में द्वेष न हो, ईर्ष्या नहीं हो, ऐसे ही व्यक्ति ध्यान कर सकता है, ऐसे ही व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकता है। आप देखिए, प्रेम अवतार भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कहा गया है कि वे प्रेम अवतार थे। हाथ में मुरली लेते हैं और अपने अधरों पर रखकर कभी कभी वे मुरली को टेरते हैं, मुरली बजाते हैं। प्रेमा अवतार है। हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान नहीं आए। बाद में
भगवान परशुराम ने उसे सुदर्शन चक्र दिया है, क्योंकि संत को पता था, संत सदगुरु को पता होता है कि भगवान को महाभारत युद्ध में खड़ा रहना पड़ेगा, अर्जुन का रथ चलाना पड़ेगा। तो एक दिन भगवान परशुराम आकर भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन देते हैं, दान करते हैं। और सुदर्शन भगवान ने लिया है, लेकिन किसी को दिखाते नहीं भगवान। जब जरूरत होती है तो उंगली जब ऊपर करते हैं तो सुदर्शन उनकी उंगली में नाचने लगता था। जैसे हाथ नीचे करते थे तो सुदर्शन गायब हो जाता था। तो भगवान ने प्रेम सिखाया। समाज में प्रेम की कमी हो गई है, परिवार में प्रेम की कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि झूठे चीजों पर ज्यादा विश्वास हो गया है। मोबाइल क्या अस्थाई है? आप लोग कितने मोबाइल बदले होंगे, आप लोग कितने कंप्यूटर बदले होंगे, आप लोग कितने लैपटॉप बदल दिए होंगे। शायद अगर मैं बोलने में गलती कर रहा हूं तो दुनिया में तो बहुत बदले हैं, आप भी बदले होंगे। बहुत कुछ बदलता हुआ, जो बदलता है उस पर फिर विश्वास कैसा? सज्जनों, परमात्मा से प्रीत, सदगुरु के चरणों में प्रेम, ये बदलने वाला नहीं है। न सदगुरु का चरण बदलता है और न ही हम आप उनसे, उनके चरणों में जो प्रेम करते हैं वह भी बदलने वाला नहीं है। वही दिव्यता है। जब हम आप निष्ठा से, श्रद्धा से सदगुरु के चरणों में प्रेम करते हैं, तो जब जीवन में प्रेम का पौधा प्रस्फुटित हो गया, प्रेम अंकुरित हो गया, प्रेम जीवन में अटखेलियां करने लगा, जीवन ही प्रेममय हो गया, तो फिर किससे द्वेष करेंगे? ध्यान दीजिए, विदेशों में, ध्यान से सुनेंगे, विदेशों में बिजली जाती नहीं है। जैसे हम आपके देश में बिजली चली जाती है, वहां बिजली नहीं जाती है। बिजली कभी अगर गई, जाने वाली होगी, तो 6 महीने पहले ही सूचना दिया जाएगा कि आज 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बिजली कटेगी। तो वहां बिजली नहीं जाती है, मतलब वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। सज्जनों, मतलब बिजली कभी जाती नहीं है। कहने का भाव ये है कि अगर घर में प्रकाश हमेशा रहेगा तो अंधेरा कब आएगा? ध्यान से सुनेंगे, अगर घर में प्रकाश ही प्रकाश है तो अंधेरा का कोई चांस नहीं है। उसी तरह से अगर जीवन में प्रेम ही प्रेम है तो फिर घृणा कहां से आएगा? सदगुरु महाराज ने हम आपको क्या सिखाया है? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। प्रेम, यही प्रेम, हर आदमी प्रेम का भूखा है, लेकिन प्रेम वासनात्मक नहीं होना चाहिए। सावधान, सावधानी, प्रेम वासनात्मक नहीं होना चाहिए। अविरल और निश्चल प्रेम, संत सदगुरु के चरणों में ही ऐसा प्रेम है, उस परमात्मा में ही ऐसा प्रेम है। जब व्यक्ति उस प्रेम को पा लेता है, तब उनके जीवन से घृणा, उनके जीवन से ईर्ष्या, उनके जीवन से द्वेष, उनके जीवन से जलन, उनके जीवन से अनेक तरह की गंदगी चली जाती है, गंदगी खत्म हो जाती है। हम आप भक्ति करें, लेकिन प्रेम भक्ति। और मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के प्रति भी हम आप प्रेम रखें। हमारे इस देश में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो चाहते हैं कि भारत को स्वच्छ बना दें, लेकिन केवल उन्हीं नेताओं की जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी हम आप सभी भारत के निवासियों की भी है कि प्लास्टिक कितना उपयोग करते जा रहे हैं, और प्लास्टिक इतना उपयोग कर लेंगे, इतना उपयोग कर लेंगे कि हर जगह मीथेन गैस ही गैस हो जाएगी, और वह मीथेन गैस कैंसर का कारण होता चला जा रहा है। जितना कम हो सके प्लास्टिक को कम उपयोग करें और पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा रखें। जो निकृष्ट पदार्थ है उसका निश्चय ही निषेध करें, वह अभक्ष है यह जाने, और जीवन को सुखद और सुंदर बनावें, जीवन को मधुर बनावें। यही संत महापुरुषों
का निवेदन है, यही अपील है। अगर ऐसा न करेंगे तो हम आने वाले पीढ़ी के लिए चिंतित नहीं हैं। हमारे जो बच्चे आएंगे, हमारे जो आने वाले वे भारत के भविष्य आएंगे, वो क्या सोचेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे दादाजी कैसे थे, हमारे पिताजी कैसे थे, हमारे भाई कैसे थे, हमारे चाचा कैसे थे, हमारे नाना कैसे थे। सज्जनों, भारत को स्वच्छ भी बनाना है, अब भारत को समृद्ध भी बनाना है, लेकिन प्रेम आ जाए, घृणा किसी से नहीं, और एक सूत्र में केवल प्रेम भक्ति ही मनुष्य को बांध सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस समाज के जीवन में, जिस परिवार के जीवन में, जिस राष्ट्र के जीवन में यह प्रेम भक्ति आ जाएगा, फिर कौन किससे द्वेष करेगा, कौन किससे ईर्ष्या करेगा। यही तो संत सदगुरु महाराज कहते हैं, हे प्रेम रूपी सदगुरु, प्रेमी मुझे बना दो, मुझे प्रेमी बना दीजिए। कभी कभी आश्रम में जब हम लोग थे, कुप्पा घाट आश्रम में, तो पूज्यपाद स्वामी रामलगन जी महाराज, उनसे हम लोगों ने पूछा, महाराज वो बहुत सारे लोग आए हैं, कौन है? तो पूज्यपाद स्वामी रामलगन जी महाराज कहते थे, अरे ये प्रेमी है, प्रेमी। देखिए साधु संतों की दृष्टि कैसी है, कैसी उन्नत दृष्टि है। वे कहते थे ये प्रेमी हैं, प्रेमी आए हैं, और यहां प्रेम मांगने के लिए आए हैं। प्रेमी है, प्रेम मांगने के लिए। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में विद्या पाने के लिए जाते हैं, उसी तरह से प्रेमी जन, सुजन सज्जन जन सत्संग में आते हैं कि दिव्य प्रेम हो जाए। तो वह प्रेम, जिस प्रेम में वासना ना हो, जिस प्रेम में कामना ना हो, वह प्रेम जो जीवन को कामना रहित कर दे, वह प्रेम जो जीवन को वासना रहित कर दे। सज्जनों, यह सूत्र, प्रेम भक्ति का सूत्र सदगुरु महाराज ने इस राष्ट्र को दिया है, इस समाज को दिया है। जो प्रेम भक्ति के सूत्र में बंधेंगे तो समाज निश्चय ही समृद्ध समाज बनेगा। वह समाज ऐसा बनेगा कि फिर अन्य मुल्क लोग इस देश को देखकर शिक्षा लेंगे, प्रेरणा लेंगे। संत महापुरुषों ने बहुत ऐसा काम करने की कृपा की है, समाज को ऐसी चीज देने की कृपा की है। मीरा भी प्रेम में रंग गई, यद्यपि चित्तौड़ की महारानी थी, लेकिन जब सदगुरु के चरणों में वे गई, प्रेम तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण से, फिर भी किसी महारानी का मस्तक संत रैदास जी महाराज के चरणों में झुक जाता है। महारानी थी, और रैदास जी महाराज तो अपने से कहते हैं कि जाति ओछी, उनकी वाणी में है, अकर्म ओछा। उन्होंने कहने की कृपा की, मेरी जाति भी ओछी है, मेरे कर्म भी ओछे हैं। कह रैदास चमारा, उन्होंने कहा है कि मेरे तो कर्म ऐसे हैं, लेकिन अपने को समाज के सामने अहंकार नहीं, दीनता दिखाते हैं। उनके प्रेम को देखकर, उनकी भक्ति की निष्णातता को देखकर मीराबाई उनके चरणों में समर्पित हो जाती है। और मीराबाई अपने गुरु की दुहाई एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों, करोड़ों, अनंतों बार अपने सदगुरु की दुहाई देती है। सज्जनों, आज माघ पूर्णिमा है, और आज के ही दिन गुरु रविदास जी महाराज का जन्म इस धराधाम पर हुआ था। कभी कभी भक्त ऐसे हुए, शिष्य ऐसे हुए, शिष्या ऐसी हुई जो अपने गुरु के नाम को रोशन कर दिया। सत्संगी तो बहुत हैं, लेकिन अगर खाने पीने में गड़बड़, छोटा सा तंबाकू का त्याग नहीं कर सके, तो ऐसे सत्संगी से
ऐसे किसी सज्जन से गुरु का नाम हो सकेगा? पुत्र का कर्तव्य है पिता के मान को, सम्मान को और धन को बढ़ावे, और शिष्य का कर्तव्य है गुरु के ज्ञान को बढ़ावे, गुरु का मान रखे। हम आपके ऊपर भी वही जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को संयमित रखें और गुरु के चरण में खूब प्रेम करें और उनसे प्रेम भक्ति मांगें, ताकि हम आप इस जीवन को पूर्ण कर सकें, इस जीवन को धन्य कर सकें। तो समय 5:30 से मेरी घड़ी में अधिक हो रहा है और भी सूचनाएं हैं दीक्षा इत्यादि के संबंध में, और मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप और थोड़ी देर बैठ सकते हैं तो हमारे श्रद्धेय स्वामी मनोज बाबा आपको संतवाणी गाकर और एक प्रेरणा देंगे। संतवाणी बहुत विलक्षण और अगम होती है, और आज रविवार भी है तो गुरु कीर्तन भी होना है, लेकिन उसके पूर्व एक संतवाणी हम आप उनसे सुनेंगे, फिर गुरु कीर्तन होगा और पश्चात आरती होगी। लेकिन उसके पूर्व संचालक महोदय, मंच संचालक महोदय आपको दीक्षा इत्यादि के बारे में सूचना देंगे। और बढ़ारा रानीगंज में जो ध्यान मंदिर बन रहा है उसके निमित्त अगर आप लोग दान करते हैं तो दान पेटी रखी हुई है, उसमें आप अपना धन का सहयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।